हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ में। आज मैं ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए लेकर आया हूँ जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आइडेंटिफाई करने में कि यह किस तरह का है। चाहे वो बात करें हम एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन, नाउन, इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा टीचिंग में जनरल इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। आज हम इस वीडियो में करीबन ये वीडियो आपका 8 से 10 मिनट का होने वाला है, जिसमें हम सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, इन सब के बारे में और बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। एक 1 पेजर नोट्स है दोस्तों, वही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नाउन से। नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या पक्षी को संज्ञा कहते हैं। चाहे नेम हो, हम इस संसार में जो भी अपनी आँखों से देखते हैं, चाहे वह व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, पशु पक्षी हो, उसे किसी न किसी नाम से हम अवश्य पुकारते हैं। दोस्तों ये सब क्या हो जाएंगी? ये सब नाउन्स में आएंगी। फीलिंग्स और आइडियाज़ भी, चाहे वो भाव हो, विचार हो, जिन्हें हम न देख सकते हैं और न छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वे भी नाउन्स होते हैं। जैसे ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, गुडनेस, बैडनेस, काइंडनेस, ब्रेवरी, ब्यूटी, पेशेंस, लव, हेट, सॉरो, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है, नाउन है। जैसे राहुल प्लेज क्रिकेट। राहुल क्या है? राहुल नाउन है। क्रिकेट क्या है? राहुल और क्रिकेट दोनों एक नाम है, तो ये किस में आ गया? नाउन में आ गया। आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस। काइंडनेस क्या है? फीलिंग है, तो ये काइंडनेस किस में आ गया? ये भी एक नाउन है। मनी एंड पावर डू नॉट ऑलवेज ब्रिंग हैप्पीनेस। मनी, ये भी क्या आ गया? आपका नाउन। पावर भी, ये भी आपका नाउन है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है? ये भी एक फीलिंग है ना, तो ये भी आपका नाउन है। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में, यानी कि सर्वनाम के बारे में। दोस्तों वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के बार बार प्रयोग से बचने के लिए किसी नाउन के स्थान पर किया जाता है। जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, हिज, हिम, हर, देम, ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन के नाम को बार बार बुलाने से बचने के लिए हम जो सर्वनाम का उपयोग करते हैं उसे ही हम सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। राजू इज़ अ टीचर, ही टीचेज इंग्लिश। तो राजू एक अध्यापक है, वह क्या क्या पढ़ाता है? इंग्लिश पढ़ाता है, तो ही यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, दे आर गोइंग टू जयपुर टुडे। तो दे यहाँ पे क्या हो गया? दे भी आपका प्रोनाउन हो गया। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर हम आपको, आपका नाम कुछ भी हो, हम आपको बुलाते हैं आपके नाम से, लेकिन फिर जब हम आपको आपके बगैर नाम लिए हम किसी भी उपमा से या उपनाम से बुला सकते हैं। जैसे कि राहुल है, राहुल को हम वह कहें, या फिर कई लोग हैं, कई लोगों को हम वी से बुलाएं, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की, यानी कि विशेषण। जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, एडजेक्टिव यानी विशेषण, वह शब्द जो किसी यानी कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अगर हम इसे इंग्लिश में कहें, एंड इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। यह क्या करता है? और जानकारी भी देता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में।
प्रत्येक नाउन की कोई न कोई खास विशेषता अवश्य होती है या कोई गुण होता है जिससे उसकी अलग पहचान बनती है। इसी विशेषता या गुण को बताने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे राहुल इज़ इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राहुल क्या है, नाउन है, वो क्या है, इंटेलिजेंट है, तो उसकी विशेषता है। इसमें यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है आर एक्सप्रेस इज़ ए फास्ट ट्रेन, तो आर एक्सप्रेस नाउन हो गया। ये क्या है, एक फास्ट ट्रेन है, तो फास्ट जो है यहाँ पे इसकी विशेषता है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव यानी विशेषण आपका फास्ट हो गया। अगला एग्जाम्पल है ही इज़ ब्रेव, तो ही यानी कि प्रोनाउन आ गया। ही इज़ ब्रेव, तो ब्रेव क्या है, ब्रेव उसकी विशेषता है, तो एडजेक्टिव विशेषता ही बताता है, तो यहाँ पे ब्रेव जो होगा वो एडजेक्टिव होगा। अगला एग्जाम्पल है ही इज़ टॉल, तो इसमें टॉल उसकी विशेषता है, तो टॉल जो आएगा वो उसकी विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे लिव इन ए बिग हाउस, तो बड़े घर में रह रहे हैं। दे प्रोनाउन है और बिग यहाँ पे क्या हो गया, उसकी विशेषता बता रहा है, बड़े घर में रहते हैं, तो बिग यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। ही इज़ लेज़ी, वह क्या है, सुस्त है, तो लेज़ी यहाँ पे उसकी विशेषता है, तो लेज़ी यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, तो बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। आई एम वेरी टायर्ड, तो टायर्ड यहाँ पे क्या हो गया, ये भी आपका एडजेक्टिव ही होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी फोर्थ, वर्ब यानी कि क्रिया पर। जैसे कि इसका नाम है वर्ब यानी कि क्रिया, वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में क्रिया या स्थिति को दर्शाता है। यह किसी एक्शन या स्टेट को शो करती है। एक्शन का एग्जाम्पल दोस्तों प्ले, वॉक, वर्क, गो, डांस, स्पीक, टॉक, ये सब एक तरीके के एक्शन हैं। स्टेट का एग्जाम्पल है इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, लाइक, हियर, ये सब क्या है, ये कोई उसका स्टेट है, वो किस अवस्थिति में है उसको भी बताता है वर्ब। अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए, राकेश प्लेज क्रिकेट, राकेश यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो प्लेज यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी, उसका खेलना, क्रिकेट खेलना, यहाँ पे प्लेज जो होगा वो क्रिया होगी। रितु गोज़ टू स्कूल, रितु स्कूल जा रही है, तो गोज़ यहाँ पर क्रिया हो गई, वर्ब यहाँ पर गोज़ हो गया। मोहन सीम्स काइंड, तो यहाँ पर मोहन सीम्स यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्रिया हो गई। रीना इज़ गुड गर्ल, तो इज़ उसकी अवस्थिति हो गई, स्टेट हो गया, तो इज़ यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब हो गया। दोस्तों वर्ब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब जैसे रन, प्ले, राइट, रीड, ईट, डांस, स्लीप, और हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि एडवर्ब, क्रिया विशेषण। जैसा कि इसका नाम है एडवर्ब, क्रिया विशेषण, वह शब्द जो विशेषण, क्रिया या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। वह शब्द जो विशेषण, क्रिया या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। यह किसी एडजेक्टिव, वर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। कोई चीज़ कैसे की जाती है, कोई चीज़ कब और कहाँ हुई, इसकी भी जानकारी देता है। अनेक एडवर्ब के अंत में ly आता है, जैसे राहुल इज़ वेरी लेज़ी, यहाँ पे वेरी, लेज़ी में देखेंगे तो लेज़ी एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले क्या आया, वेरी। राहुल इज़ रनिंग, रनिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। स्लोली, यहाँ पे आप देखेंगे ly आया है। राहुल वॉक वेरी स्लोली, यहाँ पे वॉक क्या है, वर्ब है, उसकी क्रिया है।
वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। स्लोली भी क्या हो गया, एडवर्ब है। तो ये आप ध्यान देंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि प्रीपोजिशन, संबंध सूचक के बारे में। संबंध सूचक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे वर्ड, चाहे वो नाउन या प्रोनाउन हो, से दर्शाता है। यह सामान्यतः नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। एग्जाम्पल ऑन, इन, विथ, अंडर, एट, बाई, बिलो, अबव। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, द क्लॉक इज ऑन द टेबल। यहाँ पर ऑन क्या कर रहा है, क्लॉक का टेबल से संबंध बता रहा है। ही इज फ्रॉम राजस्थान, तो ही क्या है, प्रोनाउन है, और राजस्थान क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। तो प्रोनाउन का नाउन से संबंध किस तरीके से, कौन बता रहा है, फ्रॉम। तो फ्रॉम यहाँ पे क्या हो गया, आपका प्रीपोजिशन हो गया। तो आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके के प्रश्न आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक कंजंक्शन पर, यानी कि समुच्चय बोधक शब्द। वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है। एंड, और, बिकॉज, बट, वाइल, सो। ये क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। दोस्तों आप याद रखेंगे कि कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में अंतर है। कंजंक्शन क्या कर रहा है, एक उपवाक्य या वाक्यांशों को दूसरे से जोड़ रहा है, और प्रीपोजिशन आपका संबंध बता रहा है। कंजंक्शन पे फिर आते हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एंड जो आया है वो राम और श्याम को जोड़ रहा है और आगे बता रहा है कि आर फ्रेंड्स, दोस्त हैं। मोहन इज़ इंटेलिजेंट बट सोहन इज़ डल। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, बट, तो बट यहाँ पे क्या होगा, कंजंक्शन होगा। दोस्तों यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। जो दो उपवाक्यों को, यानी कि रिलेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं, क्या करते हैं, दो उपवाक्यों को जोड़ता है, पर हम इसे कंजंक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि यह प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव या एडवर्ब डबल कार्य कर रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, मोहन हैड ए ब्रदर हुज नेम वाज सोहन। तो यहाँ पे हुज क्या कर रहा है, ये एक रिलेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे दो या दो, एक से अधिक कार्य यहाँ पर हुज कर रहा है। अब हम इस वीडियो के लास्ट टॉपिक यानी इंटरजेक्शन, विस्मय बोधक शब्द पर आ गए हैं। विस्मय बोधक शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिसका उपयोग तीव्र भावनाओं, आश्चर्य, खुशी, दुख, क्रोध, निराशा आदि को व्यक्त करने में होता है। इसके बाद हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क होता है, जैसे कि वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, हुर्रे, वी वॉन द मैच। हुर्रे के बाद में आपको एक्सक्लामेशन मार्क दिख रहा होगा। यही इसको क्या करता है, आपको यह बताता है कि यह एक इंटरजेक्शन यानी कि विस्मय बोधक शब्द है। वाओ, वाओ के बाद भी आपको एक्सक्लामेशन मार्क दिख रहा है, तो ये भी आप पहचान सकते हैं इससे कि यह एक विस्मय बोधक यानी कि इंटरजेक्शन शब्द है। आपको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसे शब्द जिसका उपयोग तीव्र भावनाओं, आश्चर्य, खुशी, दुख, क्रोध, निराशा आदि को व्यक्त करने में होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। दोस्तों हमने 15 मिनट में आपका यह पूरा टॉपिक ख़त्म कर दिया है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखेंगे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को रिपीट पे एक या दो बार देख लेंगे और इन टॉपिक्स को समझ लेंगे, तो आपको
यह पहचानने में, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने में अब आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।